देवाधिदेव महादेव जी की उपासना में तन्मय है गांधारी। वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके 100 बलवान पुत्रों के प्राप्त होने का वो वरदान प्राप्त कर चुकी है। ठीक ठीक पूरा पता लगाकर भीष्म जी ने गांधार राज्य के पास अपना दूत भेजा और कहा पूरा परिचय ठीक से देना जाके कि धृतराष्ट्र आंखों से रहित है, कहीं छुपाव मत करना। धृतराष्ट्र के लिए हमारे ये गांधारी ठीक रहे, जाकर उनको प्रार्थना करो, निवेदन करो। गए, मैं हस्तिनापुर से आया हूं, बड़ा स्वागत हुआ उनका। और गांधारी जी को धृतराष्ट्र के लिए हम वरण करते हैं। दूत ने भीष्म जी की बात कही। जब गांधारी जी ने सुना कि मेरा वरण अंधे से हो रहा है, मेरे माता पिता राजी हो रहे हैं, उसी समय उन्होंने एक मोटा रेशमी वस्त्र लेकर कई परत करके अपनी आंखों में बांध लिया। ब्याह नहीं हुआ, ब्याह की बात चली है। सुंदरी तपस्या परायण कह सकती थी मुझे अंधा पति नहीं चाहिए। माता पिता राजी, तुरंत रेशमी वस्त्र मोटा लेकर कई परत करके आंखों में बांध दिया। यदि मुझे ऐसे पति के साथ वर्ण किया जा रहा है जिसकी आंखें नहीं, तो मैं भी जीवन में किसी को नहीं देखूं। उसी समय पट्टी बांध दी। क्या धर्म है, क्या निष्ठा है। गांधारी उसी समय निश्चय किया कि अपने पति की हर विधान से मुझे सेवा करते हुए पातिव्रत धर्म का पालन करना है। अपने पति में कभी दोष नहीं देखूंगी, कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। गांधार राजकुमार शकुनी बड़े ही प्रवीण थे, द्यूत क्रीड़ा में, राजनीति में और छल विद्या कपट विद्या में भी। युवावस्था थी। पिताजी से आदेश लेकर अपनी बहन गांधारी को बड़ी सेना के साथ सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर आए और बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म जी को प्रणाम करके कहा आपकी सूचना मिली, ये हमारी बहन है, धृतराष्ट्र जी के लिए हम समर्पित करते हैं। बहुत सा ऐश्वर्य भी लेकर के आए हुए थे। भीष्म जी की सम्मति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी का धृतराष्ट्र के साथ विवाह हुआ। शकुनी ने अपनी बहन को बहुत सा रत्न आभूषण आदि दहेज में दिया। भीष्म जी ने शकुनी का सम्मान किया। इसके बाद वो गांधार राजकुमार वापस चले गए। गांधारी स्वभाव, सदाचार, सद्व्यवहार, इन तीनों को अपने दृष्टि में रख करके धृतराष्ट्र की सेवा करती। क्या हमारे पति का स्वभाव है? पति की स्वभाव की अनुकूलता लेकर चल। कैसा समर्पण कि वर वरण की चर्चा सुनकर आंख में पट्टी बांध ली। कैसा धैर्य। भला एक दिन आंख में पट्टी बांध के देखो, घबराहट पैदा हो जाएगी। आंख होते हुए भी संसार को ना देखना, क्योंकि मेरे का वरण ऐसे पति के साथ जिसके आंख नहीं। सुंदर वर्ताव करते उन्होंने धृतराष्ट्र और समस्त गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया। यदुवंशियों में श्रेष्ठ महामनस्वी शूरसेन जी हुए हैं, जिनके पुत्र भगवान के पिता वसुदेव जी। इन्हीं शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव जी। उनको एक कन्या हुई थी जिसका नाम पृथा रखा गया था। बहुत ही रूपवान और स्वभाव में बहुत ही गंभीर स्वभाव की थी। शूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। दोनों में मित्रता में पहली प्रतिज्ञा कर रही थी कि जब हमारी पहली संतान होगी वो हम आपको भेंट करेंगे। ऐसा शूरसेन ने कुंती भोज से किया था। शूरसेन जी की पहले कन्या हुई प्रथा जी।
उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और कहा, प्रतिज्ञा थी जो पुत्र या पुत्री होगी वो आप स्वीकार करते हैं। शूरसेन की कन्या प्रथा को कुंती भोज ने स्वीकार किया। कुंती भोज के घर में प्रथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देवताओं का पूजन करना, जप करना और आए हुए संत महात्मा अतिथियों की सेवा करना, ये उनका प्रधान कार्य था। अभी कुछ अवस्था हुई ही थी कि बड़े ही कठोर व्रत का पालन करने वाले, धर्म में सदैव सावधान, तपस्या के महान धनी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी पधारे कुंती भोज के यहां। वो अतिथि सेवा, संत सेवा में बड़ी प्रवीण थी प्रथा जी। प्रथा जी उनकी सेवा में लगी। यद्यपि वो बड़े ही क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे, पर बहुत सहनशील, शांत रहकर सावधानी पूर्वक उनकी सेवा प्रथा जी ने की। राजकुमारी प्रथा की सेवा से यद्यपि अत्यंत उग्र स्वभाव और कठोर स्वभाव के दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न है और कहा कि बेटा तुमने हमें रिझा लिया, मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूं, इसकी प्रयोग विधि ये है और ये वशीकरण मंत्र है। तुम जिसको चाहो, जिस देवता को, उसी क्षण बुला सकती हो। मंत्र का प्रयोग करते हुए देवता तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और जो तुम चाहोगी वो तुम्हें वो प्रदान करेगा। ऐसा वरदान दुर्वासा जी ने दिया। ब्रह्मर्षि दुर्वासा के कहने पर कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ, मैं जिस देवता को चाहूं उसको बुला सकती हूं। यद्यपि अभी कुमार अवस्था में ही थी। दुर्वासा जी के चले जाने पर एक दिन महल में सूर्य की किरणें अभी उदय ही हुए थे, आ रही थी, दृष्टि गई सूर्य पर। उन्होंने सोचा मंत्र का प्रयोग करके देखें। जो ऋषि ने कहा है कि बुलाते ही तुरंत, तो क्या सूर्य भगवान हमारे पास आ जाएंगे? उसी पद्धति से तत्काल मंत्र का उच्चारण किया। जो ही उच्चारण किया, उत्पत्ति पालन करने वाले तेजस्वी भगवान सूर्य कहां से आए, कैसे आए पता नहीं, सामने खड़े। आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई प्रथा जी। भगवान सूर्य आकर बोले, बुलाया, मैं उपस्थित हुआ, बोलिए किस कार्य के लिए बुलाया, कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं? दुर्वासा जी के द्वारा दिए हुए मंत्र से प्रेरित होकर मुझे यहां आना पड़ा। कुंती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रणाम करके कि भगवान, बस ऋषि ने मंत्र दिया था, मैं उसका प्रयोग करके देखना चाहती थी कि क्या ऐसा होता है। आ गए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप पधारिए, भय मत करो, हमारा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा आवाहन व्यर्थ हुआ तो निसंदेह तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। किसी भी बड़े देवता को प्रयोग के लिए नहीं बुलाया जाता है, हम मंत्र प्रयोग किए आ गए, हाँ ठीक है जाओ, ऐसा नहीं, लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान सूर्य ने जब ऐसा कहा तो उनका, भगवान मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तो उनका मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूं। तो अभी हमारी कुमार अवस्था है और ये बहुत निंदनीय होता है कि कुमार अवस्था में संतान होना। हे परम तेजस्वी सूर्यदेव, मुझे बहुत संकट में आपने डाल दिया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे कन्या धर्म का नाश नहीं होगा, पर तुम्हें पुत्र होगा, कोई दोष नहीं लगेगा और तुम्हें गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। भगवान सूर्य की कृपा से उसी समय महावीर एक पुत्र प्रकट हुआ। वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल धारण किए हुए, भगवान सूर्य के समान, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब
ऐसे तेजस्वी बालक जन्म के साथ कवच कुंडल धारण किए हुए उस बालक को भगवान सूर्य ने कहा इसका नाम कर्ण होगा और सब लोकों में महान दानी और बड़ा वीर ये पुत्र होगा। परम तेजस्वी भगवान सूर्य ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। इतना सुंदर पुत्र देख करके आसक्त हो गए। अब प्रथा जी ने, जिनका नाम कुंती हुई, कुंती जी ने हृदय में बड़ा दुख किया कि किसी से कह नहीं सकती कि मेरा पुत्र है, अब क्या करूं। बहुत विचार करके यही निर्णय निकला कि इस पुत्र को अपने पास तो हम रख ही नहीं सकते, गुप्त रूप से अपने को छिपाती हुई उस महाबली पुत्र कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया। ऐसे काष्ठ की उसमें जिसमें डूबे ना और कोई उठा ले, ऐसी भावना करके जल में छोड़े हुए उस नवजात शिशु को एक सूत पुत्र अधिरथ थे जो उपासना कर रहे थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो नदी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे थे, तो बालक के रोने की आवाज आई। देखा, समीप गए, इतना तेजस्वी बालक। उन्होंने विचार किया भगवान ने साक्षात हमें बालक दिया है। पत्नी सहित उस अपने बालक को लेकर के यही घोषित किया मेरा पुत्र है, और उस बालक का नाम कवच कुंडल आदि के साथ होने के कारण वसुसेन रखा। वसुसेन। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीणता, उपासना में बहुत ही धैर्य। सूर्य उदय जिधर होता है उस तरफ मुख करके खड़े हो जाते हो, जब सूर्य पीठ पे लगते तब तक जल में खड़े हुए हाथ उठाए केवल मंत्र जपते रहते। बाल्यावस्था में कर्ण की यह आराधना थी। सूर्य उदय होने के पहले ही हाथ उठाकर जल में यहां तक खड़े हो जाते, और जब सूर्य उदय होकर के पीठ में लगते तब वो मंत्र उपासना को विश्राम देते, सूर्य उपस्थान प्रणाम करके। ऐसे मंत्र में जप में लगे हुए बुद्धिमान वीर कर्ण का यह नियम था कि जिस समय मैं आराधना में, उस समय कोई प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा, ना नहीं निकल सकता। जब भगवान सूर्य ने देखा कि इसका नियम पक्का है और कोई भी मांगेगा तो ये सब कुछ दे सकता है, तो स्वप्न में आके कहा कि बेटा तुम मेरी आराधना कर रहे हो और मैं भी तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें संकेत कर रहा हूं कि एक समय ऐसा होगा कि देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में इसी उपासना के बीच में आएंगे और तुमसे कवच कुंडल मांगेंगे, तुम उन्हें मत देना। कवच कुंडलों का वो अपहरण कपट पूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल विराजमान रहेगा कोई तुम्हारे शरीर का छेदन भेदन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये संकेत दे रहा हूं कि कोई भी ब्राह्मण आकर यदि कवच कुंडल मांगे तो मत देना, क्योंकि ब्राह्मण नहीं वो देवराज इंद्र होंगे, मुझे पता है। कर्ण ने कहा भगवान मेरा नियम है, यदि उस समय इंद्र या कोई भी ब्राह्मण आकर के मुझसे याचना करेंगे तो आपके इस आदेश का पालन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके हित के लिए प्राण भी दे दूंगा। एक कवच कुंडल क्या है? और कहीं देवताओं के अधिदेवता इंद्रदेव ब्राह्मण रूप में आवे तो ये जान लेने पर भी कि वो मुझसे मांग रहे हैं देवराज इंद्र, मैं नहीं रुक सकता, मैं तो दूंगा ही। स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। कर्ण ने विचार किया ये स्वप्न नहीं था, ये तो साक्षात जैसा ही था। एक दिन ऐसा ही हुआ, आगे ये सर्व विजयी ना हो इस भाव को लेकर देवराज इंद्र ब्राह्मण के वेश में आए। जब कर्ण हाथ उठा करके मंत्र जप कर रहे थे तब उनसे कहा मुझे भिक्षा दीजिए।
कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, आप बोले आपको क्या चाहिए? उनका तुम्हारे जन्म के साथ प्रकट हुआ एक कवच और एक कुंडल। उसी समय काट करके कुंडल और उधेड़ कर त्वचा से कवच दे दिया। कर्ण के लिए कोई अदेय नहीं था, दानियों में शिरोमणि थे। कवच और कुंडल लेकर के मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा नियम पालन करने वाला और दान देने वाला अद्वितीय वीर अभी मैंने नहीं देखा। जबकि तुम्हें पता है मैं कौन हूं, फिर भी तुम ऐसा साहस का काम किया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। तो उन्होंने कहा, भगवान मुझे पता है आपके पास एक ऐसी शक्ति है, विश्व ब्रह्मांड में किसी के ऊपर चला दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा। मुझे वो शक्ति चाहिए, अमोघ वर्ची। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, कोई भी त्रिभुवन में जिसके ऊपर संधान कर दी जाए वो नष्ट ही हो जाएगा। देवराज इंद्र ने उनको अमोघ शक्ति प्रदान की। यह अमोघ कार्य करने के कारण इनका नाम कर्ण नाम हुआ, जो छेदन करके अपने कवच को और कुंडल को प्रदान किया। कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्र वाली कुंती जी जब यौवन अवस्था को, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना, ये गुप्त रहा कि कुमार अवस्था में भगवान सूर्यदेव की कृपा से कर्ण का प्रादुर्भाव, ये अभी कोई नहीं जानता। कुंती जी जब युवा अवस्था को प्राप्त हुई, मनोहर रूप, तेजस्विनी, तो महाराज कन्या के पिता कुंती भोज ने बड़े बड़े राजाओं को बुलाया और स्वयंवर किया कि जिसे हमारी पुत्री कुंती स्वयं वरण करेगी, आप लोग विराजमान हुए, ये पसंद करेंगे। जब भीष्म जी को पता चला तो महाराज पांडु को भेजा। धृतराष्ट्र का ब्याह गांधारी से, महाराज पांडु को, भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु उस सभा में गए। सिंह के समान महान बलशाली तेजस्वी भगवान व्यासदेव जी के द्वारा प्रकट हुए हैं। उनको देखते ही कुंती जी के मन में आ गया, अब किसी राजकुमार को देखने की जरूरत ही नहीं है। एक ही दृष्टि में महाराज पांडु को स्वीकार कर लिया और पांडु जी के गले में वरमाला डाल दी। जब राजाओं ने देखा कि वरण तो पांडु का हो गया, तो सब अपने वाहनों द्वारा वापस हो गए। कुरुनंदन पांडु कुमारी कुंती से संयुक्त होकर सची के साथ जैसे देवराजेंद्र शोभा पाते, ऐसे शोभायमान थे। कुंती भोज ने शास्त्रीय पद्धति से फिर पांडु का कुंती जी के साथ विवाह संस्कार किया। बहुत से धन और रत्नों को उन्हें दिया। पांडु को उनकी राजधानी हस्तिनापुर में सम्मान के साथ कुंती भोज ने कुंती के सहित बहुत धन ऐश्वर्य के साथ विदा किया। बड़े बड़े ब्राह्मण महर्षि आकर के पांडु को आशीर्वाद दिए। शांतनुनंदन भीष्म जी ने विचार किया, चक्रवर्ती राजा की एक और रानी होनी चाहिए। बूढ़े मंत्री ब्राह्मण महर्षि चतुर्ंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में स्वयं भीष्म जी गए। वाल्मीकि शिरोमणि राजा शल्य ने जब सुना महापराक्रमी महाभागवत भीष्म जी पधारे हैं, तो नगर से बाहर निकलकर उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार किया, महल में ले गए, सुंदर आसन पाद्य अर्घ आदि देकर उनकी पूजा की। भीष्म जी से कहा, आपका आगमन व्यर्थ नहीं हो सकता, आप आगमन का प्रयोजन बताइए। भीष्म जी ने कहा, मद्राज, मैंने सुना है तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या है, मैं उसके लिए आया हूं। उस यशस्विनी को जिसका नाम माद्री है, अपने पांडु के लिए मैं उसे वरण करता हूं। उनका राजन, ये तो हमारे भाग्य की बात है कि स्वयं भीष्म मांग रहे हैं पांडु के लिए,
पर हमारे यहां एक नियम है, कुल परंपरा से चला रहा है कि हम कन्या उसी को देते हैं जो ऐश्वर्य हमें समर्पित करता है। ये परंपरा चली आ रही है, हमारा कुल धर्म है, और जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं वही हमें प्रमाण मानना है। भीष्म जी ने कहा स्वेच्छा से हम दे या आप अंक बोलेंगे? उनका नहीं, कुछ भी, बस एक नियम है। भीष्म ने बहुत से रथ आभूषण, सब हाथी घोड़े बहुत से दिए। महातेजस्वी भीष्म जी ने तृप्त कर दिया शल्य को। स्वर्ण आभूषण, शास्त्रों, विचित्र प्रकार के रत्न, हाथी घोड़े, रथ, वस्त्र, अलंकार, मणि, मोती, मूंगे ढेर लगा दिए भीष्म जी। शल्य ने वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म को कन्या समर्पित की। गंगानंदन भीष्म माद्री जी को लेकर हस्तिनापुर आए और ब्राह्मणों द्वारा राजा पांडु की दूसरी ब्याह पद्धति माद्री के साथ पूर्ण किया। कुंती और माद्री जी, पांडु की दो पत्नियां, धृतराष्ट्र की श्री गांधारी जी। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। भीष्म जी ने संकेत किया कि चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर वही सुशोभित होता है जो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सके। महलों में ही रहने का अवसर नहीं, ब्याह हो गया है, निकलो और पूरे विश्व को परास्त करके फिर सिंहासन पर बैठो। आज्ञा के अनुसार समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए राजधानी से बाहर निकले महाराज पांडु। भीष्म जी के चरणों में मस्तक रखकर झुकाया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। पांडु देव कुमारों के समान महान तेजस्वी बलशाली थे। अपने सैनिकों के साथ शत्रुओं, जो राजशत्रु थे, उन पर धावा बोला। पराक्रमी पांडु सबसे पहले विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर, जिसे भिलसा कहते हैं, उस राजधानी में आक्रमण किया। फिर मगध देश में, उस समय दीर्घ नाम का राजा मगध राज पर राज्य करता था, उसे मार गिराया। फिर मिथिला देश, फिर काशीपुरी, सुई, पुंड्र, बड़े बड़े विश्व में, पूरे विश्व में जो भी राजा उनके आगे सर नहीं झुकाता उसे बंदी बना लेते, उसे दंड देते। परास्त करके राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुए। सेना सहित पांडु अपार संपत्ति, जो राजा मित्र थे वो भेंट देते, जो शत्रु थे उनको बंदी बनाकर बहुत सी संपत्ति, ढेर के ढेर, पहाड़ के पहाड़, जैसे मणि, मोती, मूंगे, सुवर्ण, चांदी, गौरत्न, अश्वरत्न, रथरत्न, हाथी, ऊंट, बहुत सी मृग चर्म, क्या क्या सामग्री हस्तिनापुराधीश राजा पांडु जीत करके लाए। हस्तिनापुर में जब लौट कर आए तो उनका स्वागत हुआ। राजा पांडु जब नगर के निकट आए तो भीष्म जी ने उनकी अगवानी की। देखा अपार संपत्ति, आनंद बढ़ाने वाले पांडु निकट आकर महाभागवत भीष्म जी के चरणों में प्रणाम किया, सबका सम्मान किया। शंख तुरही मृदंग आदि से पांडु जी का स्वागत हुआ। सबसे पहले पांडु जी ने सारी संपत्ति अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के हाथ में दी। ये मर्यादा, यद्यपि राजा पद पर आप हैं, पर अधिकारी धृतराष्ट्र जी हैं, क्योंकि बड़े हैं। धृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर भीष्म जी को, सत्यवती जी को, अंबिका, अंबालिका को प्रणाम, नमस्कार और ये भेंट समर्पित की। विदुर जी के लिए भी संपत्ति का विभाग किया, सब पूरे नगर को बंटवाया संपत्ति। सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन से खूब प्रजा को संतुष्ट किया। धृतराष्ट्र ने उस धन से ब्रह्म ऋषियों को मिलाकर 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए।
अब विचार किया महाराज पांडु ने, विजय भी हो गई, अब एकांतवास करके भजन भी करना चाहिए। अपनी दोनों पत्नियों को लेकर, कुछ अंगरक्षकों को लेकर राजमहल के सुख को छोड़कर वन में वास करने का विचार किया कि वहां जो हिंसक, प्रजा में संक्रामक रोग फैलाने वाले पशु हैं उनका शिकार, और एकांत में मंत्र जाप आदि करते हुए कुछ समय, क्योंकि युद्ध आदि में बहुत हत्याएं होती हैं,